आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी में कक्षा 12 के लिए काव्यांजलि से पहला कॉमन लेसन अवंतूतिका हिंदी सान हिंदी दोनों के लिए ये लेसन निर्धारित है। मेरा ख्याल है पहले जो लेसन दोनों वर्ग के लिए, चाहे वो वाणिज्यिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे मानविकी हो, वो लेसन पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फायदा उठा सके, क्योंकि विद्यालयों में अवकाश चल रहा है। इस पवनदूतिका के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि, और जिनका जीवन परिचय या किसी भी कवि का, जैसे आपने इसके पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देखा, आज देखेंगे हरिऔध जी कि कवि का जीवन परिचय भी 3-2-5 नंबर में आएगा। इसमें 80 शब्द में लिखने की एक बाध्यता सी है। लिखा हुआ जन्म इनका 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था, जो पूर्वांचल का एक मंडल है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिताश्री पंडित भोला सिंह उपाध्याय थे। माता का नाम अज्ञात है। शिक्षा इनकी, जरा आप ध्यान दीजिए, आज बहुत से लोग कहते हैं इतने विकास के बाद भी, इतने विद्यालय खुलने के बाद भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और एक व्यक्ति को देखिए आपके सामने जो आज है कि इसने शिक्षा के लिए कैसी जद्दोजहद की और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन गए। मिडिल पास किया इन्होंने। उस जमाने में मिडिल कक्षा 7 तक ही होता था। मिडिल पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये क्वींस कॉलेज वाराणसी गए। वहां अध्ययन के दौरान ये अस्वस्थ हो गए, और इनकी अस्वस्थता इस कदर बढ़ी कि इन्हें विद्यालय छोड़ करके घर आना पड़ा। यानी क्वींस कॉलेज से ये कोई डिग्री नहीं ले सके। उसके बाद यहां लिखा स्वाध्याय ज्ञान अर्जन, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। विभिन्न भाषाओं का, हिंदी साहित्य का, हिंदी के विद्वानों का, और उन लोगों से मिले, अपनी बात रखी। ये सब इनकी विशेषताएं। और ज्ञानार्जन के बाद जब इन्होंने खूब अध्ययन कर लिया, तो पहली नौकरी इनको मिली निजामाबाद का जो मिडिल स्कूल था, जहां ये पैदा हुए थे। यानी उस समय एक छोटा सा गांव था, उस गांव में ये मिडिल स्कूल में शिक्षक हो गए। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करने के बाद 20 वर्ष तक लगातार ये कानून गो रहे, और 20 वर्ष के बाद कानूनगो के पद से हट करके इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षक का कार्य किया। लेकिन ऐसी महान विभूतियां बहुत कम पैदा होती हैं। वो समय की अमूल्य निधि होती हैं। WP विदाउट पे, यानी अवैतनिक इन्होंने कार्य किया। BHU में शिक्षक हिंदी के बने जरूर, लेकिन वहां पर इन्होंने कोई पारिश्रमिक, कोई वेतन नहीं लिया। उसके बाद मृत्यु स्वाभाविक है, जो आया है उसको जाना है। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को, यानी देश की आजादी नहीं देख सके, और इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। अब उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय देखिए।
पहले इन्होंने लिखना शुरू किया ब्रजभाषा से। ब्रजभाषा के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ साहित्यकार थे, उनके साहित्य और प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि खड़ी बोली में लिखने के साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के प्रणेता बने। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो लिखा वो अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा, प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली ये भी आता है, कंपटीशंस में भी आता है, और कम से कम शिक्षक के तो जितने कंपटीशंस उसमें अक्सर पूछा ही जाता है कि खड़ी बोली का पहला प्रथम महाकाव्य कौन सा है। उसके बाद इनका रहन सहन देखिए, कैसे ये साधारण जीवन जीते थे, साधारण वेशभूषा, धोती कुर्ता। विश्वास से ये सिख धर्मी थे और इनको मामूली नहीं, साहित्य वाचस्पति तक की उपाधि मिली। साहित्य वाचस्पति बहुत बड़ी उपाधि है एवं कवि सम्राट से सम्मानित किया गया। इनको कहा गया अपने जमाने में जो इनका कविता का स्तर था, जो इनके लेखन का रूप था, स्वरूप था, उस आधार पर इनको कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। और सबसे बड़ी बात, उससे भी आगे बढ़ जाइए, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक छोटे से गांव का बच्चा, एक साधारण परिवार का लड़का अपने परिश्रम से और अपनी मेधा के बल पर कितनी महानता, कितनी ऊंचाई चढ़ता गया और ऊपर वाले की प्रेरणा से बढ़ता भी गया। उसके बाद ये 2 नंबर में रचनाएं पूछी जाती हैं। चूंकि उपाध्याय जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनकी आजमगढ़ जिले के अंदर जनपद मुख्यालय पर इनके नाम से हरिऔध भवन भी बना हुआ है। वहां तमाम इनके ग्रंथ रखे गए हैं, इनके याददाश्त हैं और इनकी स्मृतियां सजोई गई हैं उस हरिऔध धाम में, हरिऔध भवन में। इनकी रचनाएं, चूंकि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से रचनाएं की, उसमें गद्य की रचनाएं हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ये दोनों नाटक हैं। क्योंकि आजकल नए दौर में बहुत मेधावी छात्र आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पूछा भी जाता है कि इनकी विधा क्या है। आ जाएगा रुक्मिणी परिणय की विधा है नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, जो भी हो। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये तो बहुत मशहूर इनकी किताब है। और ये भी मशहूर है अधखिला फूल, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। आप यहां देख करके भ्रम में न पड़िएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, उसमें से एक हरिऔध जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उसके बाद काव्य रचनाओं में इनके आपने पहले ही देख लिया कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो यह है प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, शायद आप जानते होंगे, वैदेही सीता जी को कहते हैं। सीता जी का वनवास, रस कलश, यह बहुत मशहूर इनका काव्य ग्रंथ है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे आदि कुल मिलाकर के इन्होंने 51 ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन यहां जो खास उनकी रचनाएं हैं वो यहां पर आपको लिखे गए।
उसके बाद थोड़ी सी बात इनके बारे में जान लीजिए कि भाषा इनकी ब्रज भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया। कालांतर में यानी कुछ दिनों के बाद खड़ी बोली में लिखने लगे। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भी है और चोखे चौपदम चुभते चौपते में उर्दू मिश्रित मुहावरेदार भाषा भी है, क्योंकि पहले के लोग उर्दू भाषा के बहुत शौकीन थे, उर्दू बड़े मन से पढ़ते थे, उर्दू के अखबार पढ़ते थे। और उस जमाने में या आज के जमाने में भी भाषा कोई भी हो, वो किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, जो चाहे उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद रीतिकालीन जो साहित्य था उससे प्रभावित हुए। इनकी शैली सरस शैली है, संस्कृत काव्य शैली है, उर्दू की मुहावरेदार शैली है। इन चार शैलियों में इन्होंने रचनाएं की है। इस तरह से आप 5 नंबर इनकी जीवन परिचय संबंधी ये आपने पढ़ लिया। अब इन्होंने जो कुछ लिखा है वो है पवन दूतिका। ये पवन दूतिका का प्रसंग कहां से आया, कैसे आया, ये बहुत जगह आया है। यहां पर पवन को दूतिका बना करके राधा ने कृष्ण के पास भेजा। अब यहां आप देखे होंगे सूर की राधा भी है, लेकिन सूर की राधा कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी और दुखी गोपियों के साथ अपना जीवन यापन करती हैं, वो भी उससे प्रभावित है। दूसरे लिखा बिहारी लाल की राधा। बिहारी लाल की राधा, ये भी राधा है बिहारी लाल की, जो रीतिकालीन शिरोमणि कवि हैं। इनकी राधा श्रृंगारिक हैं और इनकी राधा में संयोग के साथ वियोग का पक्ष भी मौजूद है। लेकिन हरिऔध जी की राधा ये मॉडर्न युग की आदर्श नारी है, यानी इनको अपने दुख दर्द के साथ साथ दूसरे के दुख दर्द का भी ख्याल है। इनको पता है कि जिस तरह से कृष्ण के वियोग में हम दुखी हैं, ऐसे ही बहुत से लोग बहुत से कारणों से वियोगावस्था में होंगे, दुखी होंगे। तो ये पवन को दूतिका बना करके भेजती हैं जब श्री कृष्ण के पास, तो कहती हैं कि मेरी प्यारी सखी पवन, तुम मेरी दूतिका बन करके जब जाओगी तो रास्ते में तुमको क्या क्या मिलेगा, वहां अगर कोई कष्ट में हो तो प्रयास करना कि उसके कष्ट को मिटाते हुए जाना। और यह भी कहा कि अगर श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाना तो वहां कोई जरूरी नहीं कि वो घर में हो, वो मैदान में होंगे, वो वन में होंगे और वो औरों के साथ भी हो सकते हैं। वहां पर तुम कैसे उनको रिझाओगी, हमारी याद कैसे दिलाओगी, कैसे उनको याद आएगा कि एक राधा किस तरह से आपके वियोग में दुखी होकर के जीवन व्यतीत कर रही होगी। वो सब आपको जब डिटेल से हम पवन दूतिका की व्याख्या करेंगे, पढ़ाएंगे, तब आप खूब अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।